वेलकम टू टारगेरियन सुपरमेसी। हाउस लैनिस्टर का तराना रेंज ऑफ कास्टामियर, जिसे सुनकर लैनिस्टर्स के दुश्मनों पर लर्जा तारी हो जाता है। इस तराने के पस मंजर में होने वाले वाकये की तारीख भी बहुत दिलचस्प है। जब जब टाइवर लैनिस्टर का नाम आता है, साथ में ये तराना भी बजाया जाता है। आज की वीडियो में इसी तराने के पस मंजर में होने वाले वाकयात का अहवाल बयान करेंगे। जंग की तलखियों और खून खराबा देखकर वापस आने वाले लॉर्ड टाइटस लैनिस्टर के बेटों ने मामलात अपने हाथों में लेकर मगरब में कानून की अमलदारी यकीन बनाने का फैसला किया। सबसे पहले उन तमाम लॉर्ड्स और ताजरों को कर्ज लिया हुआ सोना वापस करने का फरमान जारी किया गया और जो वापस नहीं कर सकते थे वो अपने बेटों या बेटियों को बतौर यरगमाली कैसली रॉक में भेजे। जंग में शामिल होने वाले 500 नाइट्स और सिपाहियों पर मुश्तमिल एक कंपनी सर कैमल लैनिस्टर की कमान में बनाई गई, जिसका काम तमाम लैनिस्टर जमीनों पर से डाकुओं, लूटमार करने वालों और किराए के कातलों का सफाया करना था। जिन लॉर्ड से भी सोना इकट्ठा करने वाले जाते उनको मुजाहमत का सामना करना पड़ता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ने रायत मानना शुरू कर दी। एक कैसल कॉर्नफील्ड के नाइट हैरिस स्विफ्ट ने अपनी बेटी बतौर यरगमाली दी, तो वहीं जब टाइवन का पैगाम कास्टामियर के लॉर्ड रेन के पास पहुंचा तो उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ अपने इत्तेहादियों को कुछ भी न करने का मशवरा दिया। लेकिन लॉर्ड टॉरबेक ने इसके बरअक्स बेवकूफाना फैसला किया। वो कैसली रॉक पहुंचा ताकि लॉर्ड टाइटस को बहला फुसला कर अपने बेटों की सरजनश करने पर आमादा कर लेगा। लेकिन कैसल में उसका सामना टाइटस से नहीं बल्कि टाइवर लैनिस्टर से हुआ, जिसने लॉर्ड टॉरबेक को कैदखानों में डाल दिया और कर्ज दिए हुए सोने की वापसी का मुतालबा किया। टाइवन को पक्का यकीन था कि अपने लॉर्ड को बचाने के लिए टॉरबेक्स उसकी शराइत मान लेंगे, लेकिन लेडी टॉरबेक ने उल्टी चाल चलते हुए 3 लैनिस्टर्स को कैद कर लिया। इनमें से 2 तो लैनिस्पोर्ट के लैनिस्टर्स थे, लेकिन एक लॉर्ड टाइटस का भतीजा था। इस मामले ने टाइटस को बीच बचाव करने पर मजबूर किया और उसने लॉर्ड टॉरबेक को न सिर्फ रिहा किया बल्कि उससे माफी मांगी और कर्ज का तमाम सोना भी माफ कर दिया। कैदियों का तबादला करने के लिए रेंस की कैसल कास्टामियर का इंतखाब किया गया। जहाँ टाइवन मौजूद नहीं था, इसलिए सर कैवन ने लॉर्ड टॉरबेक को उनके हवाले किया और लैनिस्टर्स को रिहा करवाया। इसके बाद पूरी रात जश्न हुआ, जिसमें टॉरबेक्स और लैनिस्टर्स ने एक दूसरे के दोस्त और इत्तेहादी बनकर रहने के वादे किए। लेकिन ये वादे 1 साल बिना चल सके कि टाइवन इन बागी लॉर्ड्स को सबक सिखाने का पक्का इरादा कर चुका था। टाइवन ने कुछ महीनों बाद दोबारा टॉरबेक हॉल और कास्टामियर में पैगाम भेजे कि कैसली रॉक आकर अपने जराइम का हिसाब दो। दोनों खानदानों ने लैनिस्टर से अपनी वफादारी खत्म करते हुए बगावत कर दी और यही टाइवन चाहता था। टाइवन लैनिस्टर ने अपने बाप की इजाजत लिए और उसको इतला किए बगैर सिपाही जमा किए, जिनमें 500 नाइट्स, 3000 प्यादा सिपाही और तीर अंदाज थे। टॉरबेक्स को अपने सिपाही इकट्ठे करने का मौका ही न मिल सका और लॉर्ड टॉरबेक अपने चंद नाइट्स के साथ ही टाइवन से लड़ने निकला। इस एक तरफा लड़ाई में लॉर्ड टॉरबेक, उसके बेटे, उसकी बेटियां, उनके शोहर और हर वो बंदा जिसमें टॉरबेक खून था या जिसने उनका झंडा उठा रखा था या उस रंग के कपड़े पहन रखे थे, सबको कत्ल कर दिया गया। फिर टॉरबेक हॉल की तरफ पेशकदमी की और कैसल के दरवाजे बंद पाए। लेडी टॉरबेक ने जल्दी में पैगाम अपने भाई को भिजवाया। एलिन रेन का अंदाजा था कि टाइवन मुहासरा करेगा, जिसमें वक्त जाया होगा और तब तक उसका भाई मदद के लिए पहुंच जाएगा। लेकिन टाइवन ने एक दिन में ही मंजीकें बनवाई, जिनसे बड़े बड़े पत्थर कैसल पर फेंके गए। एक पत्थर कैसल के बड़े हिस्से पर जाकर लगा, कैसल गिरी और लेडी टॉरबेक अपने बेटे समेत मलबे तले आकर जा बहक हो गई। टाइवन लैनिस्टर ने कैसल को आग लगाने का हुक्म दिया, जो कि पूरा दिन और रात जलती रही। जब रॉजर रेन अपने 2000 सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा तो उसे सिवाय राख के कुछ भी न मिला। रेन्स के मुकाबले में लैनिस्टर्स का लश्कर बड़ा था, इसलिए लॉर्ड रेन ने लैनिस्टर कैंप पर अचानक हमला करने का फैसला किया। शुरू में उनको कामयाबी भी मिली, लेकिन जल्द ही लैनिस्टर फौज ने जवाबी वार किया और बागी सिपाही मरने लगे। तुरक शेर अपने जख्मी सिपाहियों को भी वही छोड़कर भाग निकला, लेकिन तीर अंदाजों ने तीर चलाए, जिनमें से एक उसकी कमर पर लगा। फिर भी उसने घोड़ा भगाया और अपनी कैसल से आधा मील दूर गिर पड़ा। उसे उठाकर कैसल तक ले जाया गया। कैसली रॉक की तरह कास्टामियर कैसल भी पहले सोने और चांदी की कान थी। इस कान में ही सोना निकालने के बाद कमरे, हॉल्स वगैरह बना दिए गए थे। फिर कान के मुंह पर एक दरवाजा लगाकर ऊपर दिखावे के लिए आम सी कैसल बना दी गई, यानी इसका ज्यादातर हिस्सा जमीन से नीचे और कान में था। इन कानों में ही रेंस ने पनाह लेने का फैसला किया और जमीन से ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल खाली कर दिया। जब सब लोग नीचे महफूज हो गए तो टाइवन को पैगाम भेजा कि सुलह कर ले। टाइवन लैनिस्टर ने इस पैगाम का जवाब तक न दिया और अपने सिपाहियों
को खान के तमाम दरवाजे बंद करने का हुक्म दिया कि कोई भी बाहर या अंदर ना जाने पाए। फिर इस कैसल के साथ बहने वाली एक नदी का बंद तोड़कर पानी का बहाव इन खानों की तरफ कर दिया। जहाँ से एक चूहा भी ना गुजर सकता हो, वहाँ से कोई आदमी क्या गुजरेगा। लेकिन पानी अपना रास्ता खुद बनाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये कानें पानी से भरने लगी। टाइवन ने तमाम दरवाजों पर पहरेदार खड़े कर रखे थे कि कोई भी बाहर ना निकलने पाए। इन पहरेदारों ने एक दिन तक अंदर से चीहों की आवाजें सुनी, लेकिन अगले दिन नीचे बिल्कुल खामोशी थी। 300 से ज्यादा अफराद ने इन कानों में पनाह ली थी और इनमें से एक भी जिंदा बाहर न आया। इसके बाद कैसल को मुकम्मल तौर पर जला दिया गया और फिर किसी ने भी इन कानों को खोलने की कोशिश न की। इस दर्दनाक वाकये पर बाद में शायरों और गुलकारों ने टाइवन का पसंदीदा गाना रेंज ऑफ कास्टमियर तहलीक किया और जहाँ कहीं भी टाइवन से दाद लेनी होती, ये गाना जरूर बजाया जाता। इस वाकये से 20 साल टाइवन की पूरी सल्तनत में इज्जत बढ़ी और उससे भी ज्यादा डर फैल गया कि फिर किसी ने भी लैनिस्टर्स के अंदर का शेर जगाने की कोशिश न की। हाउस लैनिस्टर का नाम जो कि टाइटस लैनिस्टर के दौर में मिट्टी में मिल चुका था और कोई भी उन्हें संजीदगी से नहीं लेता था, वेस्टरोस का दोबारा से अहम हाउस बनने जा रहा था, क्योंकि टाइवन की अगली मंजिल टारगेरियन हुकूमत में सबसे अहम ओहदा हासिल करना था, जो कि उसके दोस्त एरस टारगेरियन के हुकूमत में आते ही उसे मिल गया। एरस टारगेरियन के दौरे हुकूमत पर बनाई गई वीडियो में टाइवन की बतौर हैंड ऑफ द किंग नामजदगी और दोनों के दरमियान ताल्लुकात को एरस टारगेरियन की नजर से देखा। इसे अगली वीडियो में इन्हीं हालात और वाकयात को टाइवन लैनिस्टर की नजर से देखेंगे और साथ ही टाइवन के अपने खानदान हाउस लैनिस्टर को वेस्टरोस का अजीम तरीन खानदान बनाने के मंसूबे पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया।